नमस्ते बच्चों। रामबाण सीरीज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डे 4 पर पहुंच चुके हैं और हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, 230 आउट ऑफ 230। हमारे पास इतिहास बदलने के लिए सिर्फ 22 दिन बचे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का फुल सब्जेक्ट रिवीजन। हम अपनी तैयारी के चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये सीरीज आपके बिहार बोर्ड 2026 के सपनों को सच करने के लिए बनाई गई है। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज फिजिक्स में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो वो मुड़ जाता है। याद रखिएगा स्नेल का नियम यानी स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लीजिए। जल का 1.33 और हीरा सबसे कठोर है जिसका इंडेक्स 2.42 होता है। लेंस की बात करें तो दो मुख्य नाम याद रखिए, उत्तल यानी कॉन्वेक्स और अवतल यानी कॉनकेव। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं क्योंकि ये किरणों को समेटता है। याद रखने की मज़ेदार ट्रिक है, उत्तर अभिसारी पहन। यहाँ उत्तर से उत्तल और अभि से अभिसारी। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f होता है और इसकी यूनिट डायोप्टर यानी D होती है। कुछ और ज़रूरी बातें, आवर्धन यानी m अगर माइनस है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और अगर प्लस है तो काल्पनिक और सीधा। याद रखिए, हमारी आंखें और कैमरा दोनों उत्तल लेंस की तरह काम करते हैं, और जो तारे जगमगाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1929 की आर्थिक मंदी को मत भूलना, जो यूएसए से शुरू हुई थी। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना और 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। बिहार के संदर्भ में याद रखें कि गिरमिटिया मजदूर मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार से भेजे जाते थे। मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट कल्चर की बात करें तो गुटनबर्ग ने जर्मनी में पहली किताब बाइबल छापी थी। मार्टिन लूथर ने इसे ईश्वर की महानतम देन कहा था। एक खास किस्सा है अमृत बाजार पत्रिका का। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस अखबार ने रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर ली थी। मैथ्स में आज बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। याद रहे, अगर वेरिएबल जैसे x रूट के अंदर है या बटे में है तो वो बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद लीनियर का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है, जबकि द्विघात क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक परवलय या पैराबोला बनाता है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए दो सूत्र रट लीजिए। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा a, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। अगर आपको शून्यक दिए हों तो आप k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला से बहुपद बना सकते हैं। हिंदी में मैक्स मूलर साहब को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। उनका मानना था कि सच्चा भारत शहरों में नहीं, गांवों में बसता है। वाराणसी में वॉरेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस नाम के सोने के सिक्के मिले थे, जिन्हें उन्होंने पिघलवा दिया था। कितनी बड़ी त्रासदी थी वो। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषियों का वर्णन है। गार्गी जनक की सभा की विद्वान थीं, तो मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क से आत्मतत्व की शिक्षा ली थी। मध्यकाल और आधुनिक काल में भी विजयंका, जिन्हें दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, गंगा देवी और आधुनिक काल की पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध हैं। क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता लिखी, जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। आज का सफ़र इतना ही। क्या आप चाहेंगे कि मैं और ऐसा ही वीडियो बनाऊं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर देना। और अगर आपको किसी और विषय पर नोट्स बनवाना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा।